ओके लेट्स कम। अब इस साल का एग्जामिनेशन यानी नीट का जो एग्ज़ाम है बहुत ही जल्दी आ भी गया है। 5 मई को आप लोग का एग्जामिनेशन है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द फ्रॉग, और ये फ्रॉग का लास्ट टॉपिक होगा। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, और कल फिर वीडियो आपको तुरंत रिलीज हो जाएगा अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और उसी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, उसी के वीडियो डिस्क्रिप्शन में जिस तरह से हम आपको कंटिन्यूसली एक एमसीक्यू, कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन दे रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, उसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो मिलेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। आज हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लेते हैं। कल ही रिलीज हो जाएगा वीडियो ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और उसका एमसीक्यू का जो लिंक है उसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ पे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इसको। अंडरस्टूड। चलिए तो बात करते हैं हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द फ्रॉग। इसके साथ ही अब फ्रॉग का टोटल सिस्टम आपका कंप्लीट हो चुका। सभी वीडियो ऑलरेडी है, साथ में सभी वीडियो में प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू भी दिया हुआ है, प्रोबेबल क्वेश्चन जो बन सकता है। कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा दें। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द फ्रॉग का जब हम लोग बात करते हैं तो वी नो दैट फ्रॉग है यूनिसेक्सुअल एनिमल। नहीं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल है। कहने का मतलब सेक्सेज आर सेपरेटेड, सेक्सेज आर सेपरेटेड। सबको ये पता है सेक्सेज आर सेपरेटेड, लेकिन फिर भी बहुत को कन्फ्यूजन होता है, इसलिए हम बहुत ही सिंपल से लेके एडवांस तक लेके जाते हैं, आपको क्वेश्चन भी बने और अगर किसी टर्म में कन्फ्यूजन है तो वह क्लियर भी हो। सेक्सेज आर सेपरेटेड का मतलब क्या है, जो मेल और फीमेल, मेल और फीमेल जो होता है, यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वह 2 डिफरेंट इंडिविजुअल में मिलता है। ओके, तब ऐसे कंडीशन को कहा जाता है यूनिसेक्सुअल। कहने का मतलब मेल फ्रॉग अलग होगा, फीमेल फ्रॉग अलग होगा। ओके, जैसे हम लोग हैं तो आइदर यू आर द मेल और फीमेल। मेल हैं तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दूसरे इंडिविजुअल पे है, फीमेल हैं तो मेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है टेस्टिस, वह दूसरे इंडिविजुअल पे प्रेजेंट है। तो हम लोग यूनिसेक्सुअल है, और ओनली नॉट वी, ऑल द फाइलम कॉर्डेट में जितने भी एनिमल्स हैं सभी यूनिसेक्सुअल है। तो फ्रॉग भी फाइलम कॉर्डाटा को बिलोंग करता है, इसलिए ये है कि क्या, यूनिसेक्सुअल एनिमल। इसके बाद इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन वो होता है दैट विल बी द वर्ड ओनली सेक्सुअल। इसमें और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, सिर्फ सेक्सुअल होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कंजुगेशन और फर्टिलाइजेशन होता है, तो यहाँ पे होता है फर्टिलाइजेशन, और वह फर्टिलाइजेशन भी जो होता है वह होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कैसे करता है, फर्टिलाइजेशन कैसे प्रोसेस होता है, उसको भी हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो वीडियो कल रिलीज होगा उसी में आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम लोग जब यूनिसेक्सुअल है तो पढ़ने के लिए क्या करते हैं, हम लोग 2 हेडिंग में डिवाइड करते हैं। एक को कहा जाता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और दूसरे को कहते हैं हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो देयर आर द 2 टाइप का रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल। आज के इस वीडियो में हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पूरे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये इसको हम लोग यूरिनोजेनाइटल सिस्टम भी बोलते हैं, याद रखिएगा। इसको यूरिनोजेनाइटल सिस्टम भी कहा जाता है। तो बोलिएगा फीमेल में क्यों नहीं, तो मेल में यूरिनोजेनाइटल सिस्टम कहते हैं क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वह एक्सक्रेटरी सिस्टम के साथ फ्यूज होता है। कहने का मतलब कुछ पार्ट, कुछ ऑर्गन ऐसे हैं जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी काम करता है और एक्सक्रेटरी सिस्टम में भी काम करता है, लेकिन सिर्फ मेल में, फीमेल में नहीं। क्लोका को छोड़ के, क्लोका तो सबके लिए काम करता है, उसको छोड़ के हम लोग बात करते हैं। तो कुछ पार्ट जो है वह एक्सक्रेटरी सिस्टम में भी है इन्वॉल्व,
और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी इन्वॉल्व है, इसीलिए इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम फ्यूज होता है, इसीलिए यूरिनोजेनाइटल सिस्टम कहा जाता है, जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है, जो इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम ये दोनों सेपरेट होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे यूरिनोजेनाइटल सिस्टम नहीं बोलते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही बोला जाता है। इसलिए अगर यूरिनोजेनाइटल सिस्टम बोलता है तो समझ लीजिए दैट विल बी द टॉकिंग अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर है? अब हम लोग पहले डिस्कस करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से पहले इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को, जो कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी साथ में जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हैं तो याद रखिएगा, ये जितना भी बोर्ड पे हम लोग लिख रहे हैं इसको आपको वीडियो के देखने समय में पूरा फोकस कीजिए कंसेप्ट क्लियर करने का। इसका जो लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, उसको फॉलो कीजिए, ये पूरा पीडीएफ वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, फ्रॉग जो होता है ये शो करता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, क्या बोले, यूनिसेक्सुअल है और ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब क्या है, जो मेल एंड फीमेल कैन बी डिफ्रेंशिएटेड एक्सटर्नली, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर से इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं मॉर्फोलॉजी से ही देख के, लेकिन कंडीशन है कम से कम ब्रीडिंग सीजन, एक ब्रीडिंग सीजन इसको क्रॉस करना पड़ा, तब जाके इसको हम लोग इजीली रिकॉग्नाइज कर लेते हैं मेल और फीमेल को देख के। ओके, लेकिन जैसे अभी टैडपोल लार्वा जस्ट एडल्ट में चेंज हुआ, उस टाइम में अगर आप देखिएगा एक भी ब्रीडिंग सीजन क्रॉस नहीं किया है तो वहाँ पे ये शार्पली डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसको शार्पली डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या है, जो दैट मस्ट बी द वर्ड क्रॉस द वन ब्रीडिंग सीजन, एक ब्रीडिंग सीजन इसको क्रॉस करना पड़ा, या ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन, वाइल्ड ब्रीडिंग सीजन मेल और फीमेल फ्रॉग जो है वह इजीली डिफ्रेंशिएट हो जाता है। ठीक है, तो क्या क्या डिफरेंस होता है, तो आइए पहले हम लोग देखें इसका डिफरेंस में क्या होता है मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग। मेल फ्रॉग और क्या, फीमेल फ्रॉग। मेल फ्रॉग का कंपेरेटिवली अगर हम लोग बॉडी साइज देखते हैं तो ये छोटा होता है इन कंपेरिजन टू द फीमेल, बॉडी साइज भी छोटा होता है और ये थोड़ा सा नैरो स्लिम बॉडी होता है, इलोंगेटेड होता है, पतला होता है लेकिन थोड़ा सा लंबा होता है। ठीक है, तो ये क्या है, जो इसका जो बॉडी साइज है, बॉडी इज स्मॉल इन साइज होता है, स्मॉल इन साइज, स्लिम होता है एंड इलोंगेटेड होता है। कहने का मतलब ज़्यादा ब्रॉडर नहीं होता है, थोड़ा सा ये लंबा टाइप का आपको फील होगा, जो ये ज़्यादा लंबा है। इज इट क्लियर? तो इलोंगेटेड बॉडी हम लोग को दिखता है। जबकि फीमेल को देखिएगा तो कंपेरेटिवली क्या होता है, इसका जो बॉडी होता है, बॉडी इज लार्ज इन साइज, बॉडी इज मेल के कंपेरिजन में लार्ज इन साइज होता है और ये ब्रॉडर होता है, ये इलोंगेटेड या स्लिम नहीं होता है। इज इट क्लियर? इसके बाद ये कलर में भी देखिएगा तो इट इज़ द स्लाइटली डार्क इन कलर होता है कंपेरिजन में, मेल जो है फीमेल के कंपेरिजन में स्लाइटली डार्क इन कलर होता है, जबकि ये उसके कंपेरिजन में लाइट इन कलर होता है। हल्का दोनों को एक जगह रख के अगर हम लोग देखेंगे तो थोड़ा सा आपको कलर में डिफ्रेंशिएट दिखेगा, जो ये डार्क इन कलर है और ये होता है लाइट इन कलर। इसलिए उस डिफरेंस को ज़्यादा हम लोग नहीं लेते हैं। कारण है क्या, जो ये दोनों एक जगह रखने के बाद हम लोग को कलर डिफ्रेंशिएट मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद मेल फ्रॉग क्या है, जो ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन के समय में क्या होता है, फीमेल फ्रॉग के ऊपर मेल फ्रॉग अपना पोजीशन गेन करता है। एंड वी नो दैट फीमेल फ्रॉग या मेल फ्रॉग का जो स्किन होता है वह मॉइस्ट होता है और स्लिपरी होता है, क्योंकि ये अपने स्किन को यूज करता है फॉर द ब्रेथिंग, रेस्पिरेशन के लिए अपने स्किन को ये जो है ये यूज करेगा।
तो ब्रीथिंग के लिए यूज करता है, स्लिपरी होता है, इसलिए अगर मेल फ्रॉग फीमेल फ्रॉग के ऊपर जाएगा तो वह स्लिप आउट होने का चांस होता है। अंडरस्टूड। इसलिए क्या होता है, जो ड्यूरिंग द दैट वन, उस प्रोसेस में क्या करता है, जो फीमेल फ्रॉग के ऊपर जो मेल फ्रॉग अपना पोजीशन गेन करता है, उस पोजीशन के समय में ये मेल फ्रॉग जो है फीमेल फ्रॉग को फोर लिम्ब से होल्ड करता है, फोर लिम्ब से पकड़ता है उसको। तो फोर लिम्ब से पकड़ेगा तो भी स्लिपरी है तो स्लिप कर जाएगा। इसीलिए इसका जो फोर लिम्ब्स का होता है इनर डिजिट, भीतर वाला जो डिजिट होता है, तो आगे में हम लोग एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, जो इसके फोर लिम्ब्स में 4 डिजिट ओनली होता है, एक डिजिट एब्सेंट होता है, दिस इज द थंब। इज इट क्लियर? ऑलरेडी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं। अब इसके नीचे क्या होता है, एक यहाँ पे रफ सरफेस होता है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूपचुअल पैड या कोपुलेटरी पैड। जैसे ये इनर डिजिट है तो इनर डिजिट के बेस में यहाँ पे मिलेगा कोपुलेटरी पैड और न्यूपचुअल पैड। ये जो होता है कोपुलेटरी और न्यूपचुअल पैड, ये मिलता है फोर लिम्ब्स ऑफ द मेल फ्रॉग। मेल फ्रॉग के फोर लिम्ब्स में दोनों में मिलता है और इसी से ये फीमेल को होल्ड करता है। तो ये रफ सरफेस होता है, फ्रिक्शन बढ़ाता है, इसलिए स्लिप आउट होने का चांस नहीं होता है। क्योंकि ड्यूरिंग द कॉपुलेशन, जब ये कॉपुलेशन करता है, यानी जिसको हम लोग एम्प्लेक्सस कहते हैं, उस टाइम में फीमेल फ्रॉग एक्टिव होता है, मेल फ्रॉग कंप्लीट इनएक्टिव होता है। तो फीमेल फ्रॉग जो मूव करती है तो वह मेल फ्रॉग शुड नॉट बी द स्लिप आउट फ्रॉम देयर, उसी के लिए होल्ड करने के लिए क्या होता है, देयर इज द प्रेजेंस ऑफ द न्यूपचुअल पैड। ठीक है, तो इसमें क्या है, प्रेजेंस ऑफ द क्या है, न्यूपचुअल पैड। कहाँ पे होता है ये, प्रेजेंस ऑफ न्यूपचुअल पैड, या इसको हम लोग कोपुलेटरी पैड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कोपुलेटरी पैड इन फोर लिम्ब्स। इसके फोर लिम्ब्स में होता है। फोर लिम्ब्स में भी एग्जैक्ट लोकेशन कहिएगा तो जस्ट बिलो द इनर डिजिट, जस्ट बिलो टू इनर डिजिट। जबकि फीमेल फ्रॉग में ये अब्सेंट होता है, अब्सेंस ऑफ न्यूपचुअल पैड, अब्सेंस ऑफ न्यूपचुअल पैड। ये पैड न्यूपचुअल पैड कहिए, कोपुलेटरी पैड कहिए, फीमेल फ्रॉग में अब्सेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है क्या, मेल फ्रॉग का जो फोर लिम्ब्स होता है वह कंपैरिजन टू द फीमेल, फीमेल के कंपैरिजन में मोर मस्कुलर होता है। कौन सा, फोर लिम्ब्स, आगे का जो पैर है वह ज़्यादा मस्कुलर है, क्योंकि होल्ड करना है, ज़्यादा स्ट्रेंथ देना है। इसीलिए फीमेल के कंपैरिजन में क्या है, जो इट्स फोर लिम्ब्स आर मोर मस्कुलर दैन फोर लिम्ब्स ऑफ फीमेल या दैट ऑफ फीमेल, फोर लिम्ब्स ऑफ फीमेल। ठीक है, तो इसका मतलब है इसका जो फोर लिम्ब्स है वो क्या है, लेस मस्कुलर है। और एक डिफरेंस बोले थे, इसमें होता है देयर इज द क्या, प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ वोकल सैक। याद है, वोकल सैक, जिसके कारण रेजोनेंस इफेक्ट होता है और ये साउंड, लाउडर साउंड प्रोड्यूस करता है। इसलिए ड्यूरिंग द रेनी सीजन जो हम लोग फ्रॉग का साउंड सुनते हैं, तो वह जो टर्टर फ्रॉग का सुनते हैं, वह जो साउंड है, दैट साउंड विल बी द प्रोड्यूस्ड बाय द व्हाट, मेल फ्रॉग। फीमेल फ्रॉग भी साउंड प्रोड्यूस करती है, लेकिन उसमें वोकल सैक अब्सेंट होता है, इसीलिए उसका साउंड लाउडर नहीं होता है। ठीक है, इसलिए ये कंफ्यूजन मत कीजिएगा, जो फीमेल फ्रॉग साउंड प्रोड्यूस नहीं करती है, बट वह साउंड जो होता है वह कम होता है, विस्परिंग होता है, हम लोग नहीं सुन पाते हैं, क्योंकि वह लाउडर नहीं होता है। क्यों लाउडर नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे होता है देयर इज द ऑब्सेंस ऑफ वोकल सैक, ऑब्सेंस ऑफ वोकल सैक, वोकल सैक अब्सेंट होता है। तो ये हुआ जो हम लोग मेल और फीमेल को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एक्सटर्नली। ठीक है, अब आते हैं इसके हम लोग रिप्रोडक्टिव, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। कौन सा ले रहे हैं, मेल
रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेन पार्ट देखेंगे तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस है, जो कि यहाँ भी 1 पेयर होता है। ठीक है, मेन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस है, दैट इज द 1 पेयर। इसके बाद डक्ट होता है। डक्ट होता है क्या? बासा एफ्रेंसिया है, बीडर्स कैनाल है, यूरिनोजेनाइटल डक्ट है, सीमानल वेसिकल है। ओके, तो स्ट्रक्चर देख के उसको हम लोग क्लियर करेंगे। तो टेस्टिस होता है इसका 1 पेयर। ये टेस्टिस कहाँ होता है? तो दिस टेस्टिस रिमेन अटैच एंटीरियो वेंट्रल पोजिशन ऑफ द किडनी। जैसे ये फ्रॉग का किडनी है सपोज कीजिए, तो इसमें क्या होता है, इसके एंटीरियो वेंट्रल पोजीशन पे ऐसे यहाँ पे होता है टेस्टिस। ये है लोकेशन ऑफ द टेस्टिस। दिस इज द, यहाँ पे फ्रॉग में होता है, इसमें एड्रिनल ग्लैंड हम लोगों में किडनी के ऊपर आता है, लेकिन यहाँ पे ये किडनी के लेंथ में यहाँ स्प्रेड होता है। दिस वन, ये हो गया टेस्टिस। किस सरफेस पे अटैच है? मेरे बोलने से पहले कमेंट कर दीजिएगा। एंटीरियो वेंट्रल इन पोजीशन, एंटीरियो वेंट्रल सरफेस पे अटैच होता है। ये किडनी है, ये किडनी है, और ये किडनी के ऊपर जो है दिस इज द एड्रिनल ग्लैंड है, जिसको हम लोग सुप्रा रीनल ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऐसे होता है। जब देखिएगा फ्रॉग में तो ये अभी ब्लू बना रहे हैं, लेकिन ये येलोइश और येलो इन कलर होता है, जिसको हम लोग कहते हैं फैट बॉडी। क्या कहते हैं इसको? फैट बॉडी। इसमें फैट स्टोर होता है। ये 2 काम करता है। जब फ्रॉग हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन, याद है विंटर स्लिप एंड समर स्लिप, एस्टिवेशन में कन्फ्यूजन भी है लेकिन हाइबरनेशन में कन्फ्यूजन नहीं है। ओके, तो दैट इज द वर्ड। ये फैट बॉडी उस टाइम में हाइबरनेशन के टाइम में फूड सप्लाई करता है, साथ में टेस्टिस में जो गैमिट फॉर्मेशन होता है उसमें भी ये फूड सप्लाई करता है। तो अगर हम लोग एक्सटर्नली देखते हैं तो ये टेस्टिस जो है वह एंटीरियो वेंट्रल पोजीशन से में रहता है किडनी को, लेकिन किडनी से जो ये अटैच होता है तो वहाँ पे एक डबल फोल्ड ऑफ द पेरिटोनियम होता है। डबल फोल्ड ऑफ द क्या? पेरिटोनियम। ठीक है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, जो क्या करता है, टेस्टिस को अटैच करता है विद द किडनी, और टेस्टिस को जो किडनी से अटैच करता है ये डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, इसको हम लोग नाम देते हैं मीजोरकियम। क्या बोलते हैं? मीजोरकियम। याद रखिएगा, डबल फोल्ड ऑफ द पेरिटोनियम जो कि टेस्टिस को अटैच करता है विद द किडनी, किडनी से अटैच करके रखता है। एक डबल फोल्ड ऑफ द पेरिटोनियम होता है उसके बीच में, जिसका नाम है मीजोरकियम। एकदम लिख देते हैं, ये वीवीआई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ओके, तो दैट इज द मीजोरकियम है ये। अंडरस्टूड। अब यहाँ से फिर जब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर इसका, तो यहाँ क्या होता है, एक डक्ट निकलता है, यूरिनोजेनाइटल डक्ट, लेकिन यहाँ पे सीमानल वेसिकल होता है, और ये जाके ओपन हो जाता है इनटू द व्हाट, ये जाके ओपन हो जाएगा इन द क्लोका। ये यूरिनरी ब्लैडर है यहाँ, दिस वन, उधर से भी आएगा, और ये आके ओपन हो गया कहाँ पे? क्लोका में। ये है सीमाइनल वेसिकल, सीमाइनल वेसिकल, और ये डक्ट यूरिनोजेनाइटल डक्ट बोलते हैं इसको, क्योंकि ये यूरिन भी कैरी करता है। तो यूरिन कैरी करता है तो यूरिटर हो गया, एंड गैमिट भी कैरी करता है, इसीलिए ये भास्ट डिफरेंस हो गया। तो इस दोनों को हम लोग एक साथ मिला के नाम देते हैं क्या? यूरिनोजेनाइटल डक्ट। क्या बोलते हैं? यूरिनोजेनाइटल डक्ट। तो ये जो है यूरिनोजेनाइटल डक्ट, ये यूरिन भी कैरी करता है और साथ में ये कैरी करता है भास्ट डिफरेंस, यानी गैमिट भी कैरी करता है, इसलिए इसका नाम देते हैं हम लोग यूरिनोजेनाइटल डक्ट, जो कि आके ओपन हो जाता है क्लोका में। फिर क्लोका से ये आ जाएगा क्लोकल अपर्चर से, यहाँ क्लोकल अपर्चर है,
यहाँ से ये बाहर रिलीज होगा, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इसको जब हम लोग यहाँ एनाटॉमी करेंगे, इसको कट करेंगे, तब एक्चुअली क्वेश्चन बनने का एक बड़ा जगह बन जाता है, ठीक है। तो जब हम लोग इस किडनी और टेस्टिस को इस तरह से एलएस करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काट के जब इसको देखेंगे तब कैसा दिखेगा, आते हैं उसका हम लोग देखते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। ओके, क्या है, जैसे टेस्टिस है, बोले एंटीरियर लैटरल पोजीशन पे है, ये इस तरह से सपोज कीजिए ये टेस्टिस है, फिर इसका एनाटॉमी करेंगे। इसमें से देयर इज द वर्ड भास इफ्रेंस निकलता है, भास इफ्रेंस, जिसको प्लूरल हम लोग भाषा इफ्रेंसिया बोलते हैं। ये 6 to 8 इन नंबर होता है। ये किडनी हो गया, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये जाके ओपन होता है एक डक्ट में, लॉन्गिट्यूडनल डक्ट होता है, लॉन्गिट्यूडनल कैनाल होता है, उसी डक्ट में जाके ये भाषा इफ्रेंसिया ओपन हो जाता है। इस तरह से ये लॉन्गिट्यूडनल डक्ट है, यहाँ पे जाके ये ओपन हो गया। इधर भी एक लॉन्गिट्यूडनल डक्ट होता है, ये दोनों लॉन्गिट्यूडनल डक्ट एक दूसरे से कनेक्टेड होता है बाय द ट्रांसवर्स कलेक्टिंग ट्यूबल से, इसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल कलेक्टिंग ट्यूबल कहते हैं। और ये ट्रांसवर्सली एक दूसरे से अटैच होता है और यही बन जाता है सीमाइनल वेजिकल, इस तरह से, ठीक है। तो क्या हुआ, उसी का एनाटॉमी हम लोग देखें तो ये है टेस्टिस, जिसका एनाटॉमी अब देखेंगे। टेस्टिस हो गया, ये हो गया भाषा इफ्रेंसिया, भाषा इफ्रेंसिया या भास इफ्रेंस बोलिए, भाषा इफ्रेंसिया। ये 6 to 8, कुछ कुछ बुक 10 to 12 भी लिखता है, तो जो ऐसा कन्फ्यूजन है शायद उसमें से क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो 6 to 8 कोई लिखता है, कोई लिखता है 10 to 12, तो चलिए उसको हम लोग 6 to 8 ही मान के चले। जो 6 to 8 भाषा इफ्रेंसिया आता है, और ये किडनी के एक लॉन्गिट्यूडनल कलेक्टिंग ट्यूबल में ओपन होता है, और यही क्वेश्चन बनता है बहुत ही ज़्यादा। इसका नाम है बीडर्स कैनाल, याद रखिएगा, बीडर्स कैनाल। सो ये बीडर्स कैनाल जो है ये पार्ट ऑफ द किडनी है, किडनी का लॉन्गिट्यूडनल कलेक्टिंग ट्यूबल है। क्या है ये, लॉन्गिट्यूडनल कलेक्टिंग ट्यूबल, ये भी लॉन्गिट्यूडनल है। और दोनों लॉन्गिट्यूडनल कलेक्टिंग ट्यूबल, लॉन्गिट्यूडनल कलेक्टिंग ट्यूबल, और ये दोनों एक दूसरे से अटैच होता है बाय द ट्रांसवर्स कलेक्टिंग ट्यूबल, कलेक्टिंग ट्यूबल, ठीक है। तो ये जिसमें भास इफ्रेंस या भाषा इफ्रेंसिया आके जिस लॉन्गिट्यूडनल कलेक्टिंग ट्यूबल में ओपन होता है, उसका नाम देते हम लोग बीडर्स कैनाल, उसको नाम देते हैं क्या, बीडर्स कैनाल। और फिर यहाँ से सीमाइनल वेजिकल आया, उसके बाद यही यूरिनोजेनिटल डक्ट बन के निकल जाएगा। सॉरी, इधर नहीं घुमा के इसको इस साइड घुमाएं, ठीक है। तो ये यहाँ से यूरिनोजेनिटल डक्ट बन गया, जिसको हम लोग देखें। तो यहाँ पे एकदम इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा, दैट विल द व्हाट, बीडर्स कैनाल, विच इज द पार्ट ऑफ द किडनी, किडनी का पार्ट है ये, टेस्टिस का पार्ट नहीं है, लेकिन वह कैरी करता है गैमेट, वह कैरी करता है क्या, गैमेट। यहाँ जो हम लोग फैट बॉडी बताए, वह फैट बॉडी जो गैमेट बनता है, उस स्पर्मेटोजोआ, डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ को जो न्यूट्रिएंट मटेरियल्स चाहिए, वह न्यूट्रिएंट मटेरियल्स भी फैट बॉडी सप्लाई करता है। तो ड्यूरिंग द हाइबरनेशन भी सप्लाई करता है, और स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है, गैमेट फॉर्मेशन होता है, उसमें भी ये सप्लाई करता है, ठीक है। अब आते हैं एनाटॉमी ऑफ द टेस्टिस। इजी है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसलिए फ्रॉग, एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस।
ये है सेमिनिफेरस ट्यूबल, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूबल्स होता है। ये सभी सेमिनिफेरस ट्यूबल एक दूसरे से अटैच होता है बाय द व्हाट कनेक्टिव टिश्यू, लेकिन बाहर का जो मेम्ब्रेन होता है टेस्टिस का वह बना होता है पेरिटोनियम का, याद रखिएगा। सेमिनिफेरस ट्यूबल एक दूसरे से कनेक्टेड होता है बाय द लूज कनेक्टिव टिश्यू, लेकिन सबसे बाहर का जो मेम्ब्रेन होता है टेस्टिस का वह बनता है ऑफ द व्हाट पेरिटोनियम का, ठीक है। इसके बाद ये जो है स्फेरिकल स्ट्रक्चर जो हम लोग देख रहे हैं इसको कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूबल, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स। ये सभी सेमिनिफेरस ट्यूबल लाइंड होता है बाय द सिंगल लेयर ऑफ द जर्मिनल इपिथेलियल सेल, यही बनाएगा गैमिट। जर्मिनल इपिथेलियल सेल से ये लाइंड होता है, सिंगल लेयर ऑफ द जर्मिनल इपिथेलियल सेल होता है जो कि गैमिट बनाता है, यहाँ पे मेल गैमिट बनाएगा। इसी टाइप का स्ट्रक्चर सब में है, इसमें भी है, इसमें भी है। टाइम सेव करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जब यहाँ से डेवलपिंग ओवम निकलने लगेगा, सॉरी गैमिट, मेल गैमिट, तो जो मैच्योर्ड होता जाता है इट इज़ द प्रोसीड टुवर्ड्स द ल्यूमेन, वह ल्यूमेन की तरफ आ जाएगा, मैच्योर्ड होते जाएगा। एंड जितना मैच्योर्ड गैमिट है वह आ जाएगा टुवर्ड्स द ल्यूमेन या टुवर्ड्स द सेंटर, वह सेंटर के तरफ ऐसे आ जाता है। और वी नो दैट मैच्योर्ड स्पर्मेटोजोआ में क्या होता है, देयर इज द प्रेजेंस ऑफ द टेल, तो इसका जो टेल होता है वह फेसिंग करता है टुवर्ड्स द ल्यूमेन, सेंटर के तरफ फेस करता है। तो मैच्योर्ड स्पर्मेटोजोआ जो होता है उसमें टेल होता है, वह टेल फेसिंग किया जाता है टुवर्ड्स द सेंटर या ल्यूमेन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूबल, ठीक है। तो क्या हुआ, इन द बेड ऑफ द लूज कनेक्टिव टिश्यू, टेस्टिस के लूज कनेक्टिव टिश्यू का जो पूरा बेड बिस्तर बना हुआ है उसमें बहुत सारा स्फेरिकल स्ट्रक्चर हम लोग को दिखेगा, जिसको हम लोग कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूबल। दिस सेमिनिफेरस ट्यूबल इज लाइंड बाय द सिंगल लेयर ऑफ द जर्मिनल एपिथेलियल सेल विच विल फॉर्म द गैमिट, वही गैमिट बनाएगा। जितना गैमिट बनते जाएगा, जो डेवलप होते जाएगा, जो मैच्योरेशन की तरफ आता है, तो वह क्या होता है, दैट विल द मूव टुवर्ड्स द ल्यूमेन या कहिए टुवर्ड्स द सेंटर। और जब मैच्योर्ड हो जाता है तो उस सभी का टेल फेसिंग करता है टुवर्ड्स द सेंटर, टेल फेस करता है कहाँ, टुवर्ड्स द सेंटर। इसके बीच में आपको मिलेगा, देयर इज द वर्ड, कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स, यहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स मिलता है सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के बीच में, जिसको हम लोग कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल, या इसको हम लोग कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल या सेल्स ऑफ लेडिक। ये इंडोक्राइन ग्लैंड है, जो मेल सेक्स हार्मोन हम लोग पढ़ते हैं, तो मेल सेक्स हार्मोन इज सेक्रेटेड एंड्रोजन यानी दैट विल द टेस्टोस्टेरोन, तो ये सीक्रेट करता है यही वन के, ये जो है इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं, इसको इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं, या फिर इसी का नाम है क्या, सेल्स ऑफ लेडिक, सेल्स ऑफ लेडिक, ठीक है। तो ये इंटरस्टिशियल सेल्स या सेल्स ऑफ लेडिक जो है ये इंडोक्राइन ग्लैंड है और यही सीक्रेट करता है मेल सेक्स हार्मोन, जो हम लोग एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन जो मेन कंपोनेंट है उसको ये सीक्रेट करता है। इज इट क्लियर? तो ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द फ्रॉग, इसको कंप्लीट कीजिए। कल ही आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द फ्रॉग अपलोड हो जाएगा और उसके बाद उसी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द फ्रॉग के वीडियो डिस्क्रिप्शन में इससे रिलेटेड आपको MCQ रहेगा, वहाँ पे आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, साथ में ये जो अभी बोर्ड पे जितना लिखे हैं इसको लिखने का जरूरत नहीं है, इसका PDF इसका जो है वह अभी तुरंत क्रिएट होके आपको टेलीग्राम पे शेयर हो जाएगा। सो यू फॉलो, टेलीग्राम का भी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे फॉलो कीजिए, ये सभी मिलते जाएगा। सो नाउ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द नीट 2025 का भी तैयारी करते जा रहे हैं, इसीलिए अब उसके तरफ बीच बढ़े, क्योंकि अब तो इधर जिस बच्चे का 5 मई को है नियर अबाउट आपका तैयारी कंप्लीट है। अब आप लोग यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं वो हमको लगता है दैट विल द नॉट द राइट थिंग्स और राइट टाइम ओवर देयर। अब सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, जहाँ जिस टॉपिक में कन्फ्यूजन है बस उसी टॉपिक का वीडियो देखिए या उसको फिर से पढ़िए, नहीं तो अदरवाइज
ओनली टू प्रैक्टिस द क्वेश्चन। जितना क्वेश्चन बना सकते हैं, कोई पार्टिकुलर चैप्टर का क्वेश्चन आपको ज़्यादा तंग कर रहा है, नहीं बन रहा है, तो उस चैप्टर को रिवाइज कीजिए, उस चैप्टर को रिवाइज कीजिए, फिर से कंसेप्ट क्लियर कीजिए, यस, एंड ट्राई टू सॉल्व द अगेन दैट क्वेश्चन। ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।